Assalamu alaikum. This is मारूफ खान. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो इस वीडियो में हम लोग सेकेंड ईयर बायोलॉजी की न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर इस बुक में 13 है एंड डेवलपमेंट एंड एजिंग तक जोलॉजी का पार्ट है एंड देन उससे क्रोमोसोम्स एंड डीएनए से बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर तक बॉटनी का पार्ट है. चैप्टर्स हैं. ये न्यू बुक है एंड ये सेकेंड ईयर की न्यू बुक है और इसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं. चैप्टर 1 होमियोस्टैसिस है एंड देन सपोर्ट एंड मूवमेंट है. सो इस वीडियो में हम लोग सपोर्ट एंड मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे. इसमें आपको बोन्स, कार्टिलेज, एंडोस्केलेटन वगैरह के बारे में पता चलेगा. ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन के बारे में हम पढ़ेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आपको बहुत मज़ा भी आएगा. उसके बाद हम लोग बुक की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ करेंगे. बुक एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दूँ क्योंकि ये 13 चैप्टर्स हैं. सो ये है कि हमें टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह हम पेपर से बहुत पहले इंशाल्लाह कवर कर लेंगे सारा सिलेबस. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आपको बहुत मज़ा आएगा. इसमें हम बोन्स, कार्टिलेज, अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये. सो दैट्स वाई मैंने ये ही फर्स्ट चैप्टर करवाने का सोचा है. सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर नंबर 16. कॉन्सेप्ट में आपको ह्यूमन स्केलेटन का कहा, इसमें मेजर कॉन्सेप्ट में आपको ह्यूमन स्केलेटन का कहा हुआ है. डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन एंड मसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. चैप्टर 16 में आपको ये कहा हुआ है कि आपको वो पढ़ना है लाइक ना एनिमल्स डिफरेंट हैबिटाट में रहते हैं तो वहाँ पे उन्होंने जो फिजिकल चेंजेस अडॉप्ट करी थी उसमें मसल्स थे, बोन्स वगैरह थे. तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो फिजिकल चेंजेस थी उन्होंने डेवलप किए थे स्ट्रॉन्ग मस्कुलर स्केलेटल सपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी. और इसी में हम मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में पढ़ेंगे. मूवमेंट होती है किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, फिजिकल चेंज, चेंजिंग पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जबकि जो लोकोमोशन होती है वो ये टाइप ऑफ मूवमेंट होती है जिसमें ना ऑर्गेनिज्म इन सर्च ऑफ फूड या किसी भी अदर नीड के लिए कोई शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करे. जैसे कि प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं, वो मूव नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह. कभी भी प्लांट आपने देखा नहीं होगा कि यहाँ पे था फिर वो उसने मूवमेंट कर ली, नहीं. वो लोकोमोशन करते हैं, उनकी ग्रोथ हो रही होती है, वो इन सर्च ऑफ फूड. अपने जो प्लांट होते हैं वो ग्रोथ कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं अपने आप को. अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव का पढ़ा हो तो आप या शायद आप पढ़ेंगे कि पॉजिटिव होती है जब लाइट की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होती है. मूवमेंट वगैरह आप अभी पढ़ेंगे, फोटोनास्टिक मूवमेंट, ये सब कुछ. तो ये मूवमेंट होती है, ये लोकोमोशन होती है ओवर अ लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस. ह्यूमन स्केलेटन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट करता है एंडोस्केलेटन पे और एक्सोस्केलेटन पे. एंडोस्केलेटन में ना बोन्स आ जाती हैं और कार्टिलेज आ जाते हैं जो प्रोवाइड, वो बोन्स ही हैं जो प्रोवाइड कर रही होती हैं ह्यूमन स्केलेटन को शेप प्रोवाइड कर रही होती हैं. बोन्स की वजह से ही शेप होती है ह्यूमन बॉडी की. बोन्स ही है जिसमें मिनरल्स स्टोर हो रहे होते हैं, कैल्शियम वगैरह बोन्स में ही होता है. यही है जो प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं. ह्यूमन स्केलेटन ही है जो प्रोटेक्शन दे रहा होता है इंटरनल ऑर्गन्स को. लाइक अगर आप देखें तो आपका जो रिब केज है ये लंग्स को, ये हार्ट को प्रोटेक्शन दे रहा होता है. तो यही ह्यूमन स्केलेटन है जो आगे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, रेड ब्लड सेल्स को बना रहा होता है, मेक कर रहा होता है और स्टोर करता है मिनरल्स को. सो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट बोन्स, अबाउट कार्टिलेज, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी. सो ऑस्टियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी एंड द कार्टिलेज. ह्यूमन स्केलेटन में, ह्यूमन में बोन्स होती हैं 300 बच्चों में, लेकिन जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो वो फिर होता है कि वो 206 हो जाती हैं. और हम ये कहेंगे कि फ्यूजन हो जाती है बोन्स की. क्यों 300 से 206 हो गई? वो इसलिए क्योंकि फ्यूजन हो गई. अभी हम अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सैक्रम, कॉक्सिक्स, ये सारी बोन्स फ्यूज हो जाती हैं और फिर वो एक बोन बन जाती है. 5 बोन्स एक बन जाती हैं सैक्रम में और 4 बोन्स एक बन जाती हैं. तो वो बोन्स 206 हो जाती हैं. बर्ड पे 300 होती हैं और फिर वो फ्यूज होती हैं. लाइक आपने देखा होगा ना कि छोटे बच्चों में उनकी बोन्स जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं हुई हुई होती हैं. तो वो फिर क्या होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ गिर जाए तो उनकी बोन्स जल्दी टूट जाती हैं. जबकि एडल्ट में ऐसा नहीं होता. तो वो क्या होता है कि ये जो फ्यूजन है इसी की वजह से ये होता है कि वो 206 हो जाती हैं. स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स हमारे पास बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है. इसमें बहुत ज़्यादा लेंथी भी है. तो हम बोन्स पढ़ेंगे, देन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कार्टिलेज का पढ़ेंगे. पहले मैं आपको ये बता देती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, पहले मैं बता देती हूँ, देन फिर हम कार्टिलेज और बोन्स का डिफरेंस करेंगे एंड देन फिर हम बोन्स का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे.
सो बोन्स एक टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है, लाइक कार्टिलेज नॉन लिविंग होता है जबकि बोन्स लिविंग होते हैं। यही है जो डिफरेंट सेल से बने हुए होते हैं। लाइक ना बोन्स जो होती हैं स्केलेटन सिस्टम की, वो डिफर कर रही होती हैं शेप, साइज और शेप में। अगर आपने पढ़ा हो, फीमर लॉन्गेस्ट बोन होती है जो आपकी थाई की बोन है, और अगर स्टेप्स जो एयर में बोन होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। तो ये जो साइज है, ये जो शेप है, ये वेरी कर रही होती है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है, इनकी डेवलपमेंट एक सिमिलर होती है, इनका फंक्शन सिमिलर होता है। जो बोन्स का मेजर पोर्शन होता है ना, वो फॉर्म होता है कोलेजन फाइबर से, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जबकि अदर कंपोनेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कैल्शियम आपने पढ़ा होगा कि आगे आपकी बुक में लिखा हुआ भी होगा कि कैल्शियम फॉस्फेट है जो आगे जाके स्टोर हो रहा होता है हमारी बोन्स में। तो ये मिनरल्स हैं, यही है इसकी कंपोजिशन बोन्स की। कोलेजन ही है जो फिब्रस प्रोटीन होता है, यही है जो बोन्स को प्रोटेक्शन, जो बोन्स को प्रोवाइड कर रहा होता है स्ट्रेंथ। इसी की वजह से बोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई हुई होती हैं। यही है कैल्सिफिकेशन और एसिफिकेशन प्रोसेस कर रहा होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या हुआ कि हमने ये पढ़ा है कि जो बोन्स होती हैं ना, उसके 2 पार्ट होते हैं, लेकिन आपकी बुक में 3 पार्ट करके दिया हुआ है। एक होता है टर्मिनल पार्ट जिसको हम एपिफाइसिस कहते हैं, टर्मिनल ब्रॉड पार्ट एपिफाइसिस, जबकि जो डायफाइसिस होता है वो मिडिल पार्ट होता है, लाइक अलोंग लेंथ जो हम पार्ट बोल रहे होते हैं वो हमारे पास डायफाइसिस होता है। इसी डायफाइसिस को ना पंजाब बोर्ड की बुक में शाफ्ट भी कहा गया, और इसी में ना येलो बोन मैरो भी होता है। ये लाइक डायफाइसिस में येलो बोन मैरो होता है, जबकि जो एपिफाइसिस होती है उसमें रेड बोन मैरो होता है। अगर हम आगे बात करेंगे तो आगे एक पूरा जो आउटर कवरिंग होती है ना बोन्स की, उसको हम पेरिस्टियम कहते हैं, जबकि जो इनर लेयर होती है, थिन लेयर होती है, या फिर हम कहेंगे लॉन्ग लेंथ जो पूरी एक इनर लेयर होती है, उसको हम एंडोस्टियम कहते हैं। तो ये आगे है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि आगे हमें ये सब पढ़ना है। अब जो एंडोस्टियम होती है ना, इसके पास स्पंजी बोन होती है जिसमें बोन मैरो होता है, जिसकी वजह से हम ये आगे पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ रहे हैं। अब हम इससे शुरू करते हैं कि जो लॉन्ग बोन है उसके पास 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं। टर्मिनल पार्ट एपिफाइसिस होता है, मिडल डायफाइसिस होता है, जबकि इन बिटवीन, मिडल और टर्मिनल के बिटवीन मेटाफाइसिस होता है। एपिफाइसिस को हम स्पंजी पार्ट भी कहते हैं। इसके पास ना क्रॉस लिंक रीजन्स होते हैं, लाइक हम ये भी कह सकते हैं कि एपिफाइसिस ही है जो फेल होते हैं रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो से। एपिफाइसिस ही है जो फेल हो रहे होते हैं रेड बोन मैरो से, और ये रेड बोन मैरो आरबीसी से फॉर्म हो रहा होता है। ये प्रोड्यूस करते हैं 20 ब्लड सेल्स। लाइक आप आगे पढ़ेंगे तो 20% जो ब्लड सेल्स हैं वो एपिफाइसिस से बन रहे होते हैं, जबकि 80% आगे हम पढ़ेंगे कि किससे बन रहे होते हैं। तो ये जो एपिफाइसिस है ये बोन मैरो से बन रहे होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं 20% ब्लड सेल्स, और यही 20% ब्लड सेल्स होते हैं जो आगे फॉर्म कर रहे होते हैं टोटल मास ऑफ द स्केलेटन। लाइक ना पुरानी बुक में लिखा हुआ था कि एंडोस्केलेटन कितना परसेंट होता है, लाइक पूरे बॉडी का जो वेट होता है ना वो 50% होता है स्केलेटन, 18% होता है मसल्स का और 50% बोन्स का। सो वो ये होता है कि ये जो 20% टोटल मास ऑफ द स्केलेटन होता है ये होता है बॉडी सेल्स का स्ट्रक्चर। सो ये आप देख सकते हैं कि प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस है, ये हमारे पास डिस्टल एपिफाइसिस है, ये डायफाइसिस है। अब डायफाइसिस में हम ये सारा भी पढ़ेंगे कि जो एक्सटर्नल पार्ट होता है डायफाइसिस का उनको हम कॉर्टिकल बोन्स कहते हैं। कॉर्टिकल बोन्स में ऑस्टियोन्स होते हैं, मेडुलरी कनाल होते हैं। सो इसी में मेडुलरी कनाल में ही बोन मैरो बन रहा होता है। इसी यही एक ऐसी साइड है जिसमें बोन सेल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। अब इससे पहले हम पढ़ते हैं जो आउटर कवरिंग होती है ना बोन्स की, उसको हम पेरिस्टियम कहते हैं, और जो इनर कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं एंडोस्टियम। ये पेरिस्टियम ही है जो अलाउ कर रहा होता है, जो लाइक ना क्या होता है कि बोन्स मसल से अटैचमेंट हो रही होती है बोन्स की, और बोन्स की बोन्स से अटैचमेंट होती है। जो बोन्स की अटैचमेंट हो रही होती है मसल्स की, वो विद द हेल्प ऑफ टेंडन हो रही होती है, और यही पेरिस्टियम है, यही आउटर कवरिंग है बोन की जो प्रोवाइड कर रही होती है ये अटैचमेंट, ये साइड। जबकि जो लेगमेंट होता है वो अटैच कर रहा होता है बोन्स और बोन्स को। जो बोन्स और बोन्स अटैच हो रही होती है ना, जॉइंट भी अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जॉइंट जिसकी वजह से मूवमेंट हो रही होती है, तो ये विद द हेल्प ऑफ लेगमेंट हो रही होती है बोन्स और बोन्स की जो अटैचमेंट हो रही होती है। तो एंडोस्टियम ही है, ये सॉफ्ट इनर थिन लेयर है जो लाइन कर रहा होता है इनर कैविटी ऑफ द लॉन्ग बोन्स, और यही है जो स्टेम सेल्स इसके पास कंसिस्ट करता है। लाइक ऑस्टियोजेनिक जो सेल्स होते हैं वो डेवलप हो जाता है आगे ऑस्टियोब्लास्ट में। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं प्रेजेंट बोन्स में, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट। जो मेच्योर सेल्स होते हैं ना जो आगे बोन्स बना रहे होते हैं वो तो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, जबकि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट उसकी हेल्प कर रहे होते हैं।
ये मैं अभी आपको बताऊंगी। ऑस्टियोजेनिक सेल्स हैं, ये डेवलप हो रहे होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट में, जो आगे मैट्रिक्स को फॉर्म कर रहा होता है, जो आगे कॉन्ड्रियोप्लास्ट को फॉर्म कर रहा होता है, जो कॉन्ड्रियोप्लास्ट है जो आगे कार्टिलेज को फॉर्मेशन करता है। अब यही है जो ऑस्टियोब्लास्ट है ना, ये बोन मैट्रिक्स और कॉन्ड्रियोसाइट्स को बना रहा होता है, फिर आगे कॉन्ड्रियोसाइट्स कार्टिलेज के सेल्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट है ये रोल, एक ऐसा रोल प्ले करता है। आगे जो हीलिंग होती है ना फ्रैक्चर्स वगैरह में, बोन्स के क्या होता है, बोन्स ब्रेक हो जाती हैं, तो वो जो हीलिंग होती है फ्रैक्चर्स में, तो वो ऑस्टियोब्लास्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो न्यू सेल्स बना रहा होता है और फिर वो फ्यूजन के लिए ज़रूरी होता है बोन्स की। तो अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि जो एक्सटर्नल पार्ट होता है डायफाइसिस का, उसको कॉर्टिकल बोन्स कहते हैं। कॉर्टिकल बोन्स ऑलमोस्ट 80% होता है, लाइक हमने अभी पढ़ा था कि जो 20% है वो बोन सेल्स होते हैं। रेड ब्लड, जो रेड बोन मैरो होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं 20% ब्लड सेल्स, और 20% होता है टोटल मास ऑफ द स्केलेटन के। जबकि जो 80% होता है टोटल स्ट्रक्चर का, वो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, वो कॉर्टिकल बोन्स होता है। अब ये है कि कॉर्टिकल बोन्स भी ना आगे किसी चैम्बर से बन रहे होते हैं, इनकी फॉर्मेशन भी आगे किसी चीज़ से बन रही होती है, तो वो फिर होते हैं सिलेंडर्स लाइक, तो उसको हम ऑस्टियोन्स का नाम कहते हैं। और यही ऑस्टियोन्स हैं जो आगे मिडिल मैनी लेमिली से बने हुए होते हैं, कंसेंट्रिक लेयर से बने हुए होते हैं। ये दो पार्ट होते हैं इसके, ऑर्गेनिक पार्ट होता है और इनऑर्गेनिक पार्ट होता है। ऑर्गेनिक पार्ट होता है कोलेजन, जबकि जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो हम ये कहेंगे कि इन द सेंटर ऑफ ऑस्टियोन एक और पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम कनाल कहते हैं, मेडुलरी कनाल। और यही मेडुलरी कनाल है जो एक साइट है ब्लड सेल्स प्रोडक्शन की। इसी कनाल में ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेडुलरी कनाल इन द सेंटर ऑफ द बोन। तो यहाँ पे ये हॉलो स्पेस लाइन होती है लाइक बाय हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको हम ये कहते हैं कि ये स्पंजी बोन्स है, यही है जो आपके पास, अगर लाइक मैंने आपको बताया था कि जो इनर एंडोस्टियम होता है कंसिस्ट करता है कंपैक्ट बोन से या फिर स्पंजी बोन से जिसको हम कहते हैं। तो ये एपिफाइसिस में प्रेजेंट होता है, रेड बोन मैरो एपिफाइसिस में होता है स्पंजी बोन्स, जबकि जो डायाफाइसिस होता है उसमें येलो बोन मैरो प्रेजेंट होती है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये येलो बोन मैरो बताया हुआ है, ये कंपैक्ट बोन्स बताई हुई हैं, ये पेरिस्टियम बताई हुई है आउटर कवरिंग जो है, और ये शार्प फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स हैं। तो ये स्पंजी बोन्स कंपैक्ट बोन्स यही हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जिसमें हम पढ़ेंगे ऑस्टियोसाइट्स कौन से होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट कौन से होते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट कौन से होते हैं। सो जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये ऑस्टियोब्लास्ट हैं, यही है जो सिक्रीट कर रहे होते हैं, ये सिंथेसाइज कर रहे होते हैं मिनरल्स को, ग्राउंड सब्सटेंसेस भी यही होते हैं। इसको मैट्रिक्स क्या है, ये बोन का पार्ट है। तो जब भी सराउंड कर रहे होते हैं ना मैट्रिक्स को, तो फिर ये मेच्योर हो जाता है। लाइक क्या होता है कि जब भी ऑस्टियोब्लास्ट है जो ये सराउंड कर रहे होते हैं, जब भी मैट्रिक्स है तो ये फिर मेच्योर हो जाते हैं, और मेच्योर होने के बाद बोन्स के सेल्स को हम कहते हैं कि ये ऑस्टियोब्लास्ट कन्वर्ट हो चुके हैं ऑस्टियोसाइट्स में। ये ऑस्टियोसाइट्स हैं जो आके मेंटेन करते हैं हेल्दी बोन टिश्यूज़ को बाय सिक्रीटिंग एंजाइम्स या फिर कैल्शियम को रिलीज़ कर रहे होते हैं फ्रॉम बोन टिश्यूज़। दैट्स वाई फिर क्या होता है कि उसकी वजह से कैल्शियम की डिपोजिशन की वजह से या फिर रिलीज़ होने की वजह से वो फिर स्ट्रेंथन हो रही होती हैं बोन्स। जबकि जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स है ना, ये परफॉर्म कर रहे होते हैं बाय ब्रेकिंग। ये ना जब भी ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं ये बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स भी हम इनको कहते हैं। लाइक क्या होता है कि ये परफॉर्म करते हैं जॉब कि वो ब्रेक कर सकें बोन्स को। ये कंपोजिशन मिनरल्स होती है ना बोन्स में, उसको ब्रेक कर रहे होते हैं। ऑस्टियोसाइट्स ही हैं जो फेजोसाइटाइज कर रहे होते हैं, फेजोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं ये बोन्स मैट्रिक्स की। जब भी मैट्रिक्स एक दफ़ा रिमूव हो गया ना, तो ऑस्टियोब्लास्ट ही हैं जो रिफॉर्म कर रहे होते हैं आगे से न्यू बोन मटेरियल को। लाइक उसने ऑस्टियोक्लास्ट ने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसने ही है जो उसने ऑस्टियोक्लास्ट ही है जो डिस्ट्रॉइंग सेल्स हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने कैल्शियम को निकाल दिया, इसने ब्रेक कर दिया कंपोजिशन मटेरियल ऑफ बोन्स को। जब एक दफ़ा बोन्स का मटेरियल ब्रेक हो गया तो आगे जाके जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो वापस से अपना काम पे शुरू कर देगा और वो फिर न्यू बोन्स को बनाना शुरू कर देगा। तो इसको हम ये कहते हैं कि ये डीमिनरलाइजेशन या रिपेयर ऑफ बोन्स में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था शुरू में कि बोन फॉर्मिंग सेल्स है, इसी की मदद से बोन्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। यही है जो मिनरलाइज ग्राउंड सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज कर रहा होता है। हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं बोन्स और कार्टिलेज की। जो कार्टिलेज होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं जबकि बोन्स हार्ड होती हैं। फॉर्मेशन इसकी ऑस्टियोसाइट्स की वजह से होती है, जबकि जो फॉर्मेशन कार्टिलेज की होती है वो कॉन्ड्रियोसाइट्स की वजह से होती है। कैल्सिफिकेशन, बोन्स कैल्सिफाइड हो रहे होते हैं मिनरल्स, और जो कैल्शियम है वो डिपॉजिट हो रहा होता है, जबकि इसमें कोई भी कैल्सिफिकेशन नहीं हो रही होती, कुछ भी कैल्सिफाइड नहीं होता है। कवरिंग इसकी
कवर्ड होती है पेरिस्टियम से, जबकि इसकी पेरिकॉन्ड्रियम कवरिंग होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। प्रोटेक्शन ये होता है कि प्रोटेक्ट कर रहा होता है, सपोर्ट करता है बॉडी को, जबकि प्रोटेक्ट कर रहा होता है जॉइंट को। 10 to 20% वाटर आपकी बोन्स में होता है, जबकि 80% वाटर प्रेजेंट होता है कार्टिलेज में। ब्लड सेल्स ये फॉर्म करते हैं ब्लड सेल, जबकि ये ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन इसमें कोई हेल्प नहीं करता है। तो ये कार्टिलेज और बोन्स का डिफरेंस था। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कार्टिलेज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।